हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक की। वो है कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी सेफ़ है। आपको कैसे पता चलेगा कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है या नहीं। देखिए, वैसे तो गर्भ में पल रहे बच्चे की टोटल जानकारी जो होती है वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। जब आप पूरे गर्भावस्था के दौरान 3 बार आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। पहला होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, और कई बार ऐसे होता है कि जब कुछ क्रिटिकल केस हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, आपको मेडिकल इशू होता है, तो डॉक्टर 4 बार भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं और डॉक्टर उस अल्ट्रासाउंड से देख के आपको बता देते हैं कि क्या आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सेफ़ है, स्वस्थ है, आपकी डिलीवरी अच्छे से हो सकती है या फिर आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, हम अल्ट्रासाउंड की तो बात करते ही हैं, उससे हमें सारी चीज़ें 100% सटीक पता चलती हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगी कि कई बार हर टाइम तो अल्ट्रासाउंड आप कराते नहीं हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम्स देती है, कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि गर्भ में मेरा बच्चा जो है वो स्वस्थ है या कोई उसको दिक्कत है, तकलीफ़ है। तो मैं ऐसे ही कुछ लक्षणों की बात करूँगी जो कि आपको ये बता देगा कि जी हाँ, आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है या फिर आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत हो सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ जो कि संकेत है आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वस्थ होने का, आपकी डिलीवरी आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो काफ़ी स्वस्थ है, तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो होता है आपके शौचालय में बढ़ोतरी। यानी आप यूरिन पास जो करते हैं उसमें संख्या में बदलाव आएगा कि हो सकता है आपको जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना पड़े। तो आपने देखा होगा ये ना एक जैसे प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे ही आप बच्चा कंसीव करते हैं तो भी आपको ये वाला सिम्टम दिखने लगता है और ये एक ऐसा लक्षण है जो कि आपको ये भी बताता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है। देखिए, आप जैसे ही बच्चा कंसीव करते हैं ना, तो आपके शरीर में जो तरल पदार्थ होता है, यानी जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। तो इससे क्या होता है, आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो आपको यूरिन पास करने जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो आपका यूट्रस फैलता है, जिसकी वजह से आपके मूत्राशय पे ना एक दबाव पड़ता है। इसकी वजह से भी आपका जो यूरिन पास करने का मतलब मन करता है, बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो अगर आपको पेशाब करने की जो फ्रिक्वेंसी है यूरिन पास करने की, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा आपके गर्भ में बिल्कुल स्वस्थ है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो वो है मॉर्निंग सिकनेस, या फिर सुबह में आप कह सकते हैं जी मचलाना या फिर उल्टी आना। देखिए, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, कंसीव करते हैं, तो बहुत सारी औरतों में ये वाला जो सिम्टम, वैसे तो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम तो हर किसी में होती है। ये तो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है कि आपको सुबह उठने में आलस आता है। लेकिन हाँ, जब आप अपनी डेली रूटीन में आते हैं तो आपका धीरे धीरे वो आलस कम हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी आना, ये चीज़ भी एक अच्छा संकेत होता है कि हाँ ठीक है, आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो काफ़ी स्वस्थ है, उसका ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस या फिर उल्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाना है जो कि आपको या आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो, जैसे प्रोसेस्ड फूड या फिर आप पैकेज्ड फूड जो होता है, चिप्स, और बहुत सारे लोग मैंने देखा है बहुत उनको खाने को चटपटा मन होता है, तो ठीक है, आप घर की कोई चीज़ चटपटी बना लीजिए, वो खाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल मसाले से आपको दूर रहना है। और बहुत ज़्यादा खुद को थकाने से कि बहुत ज़्यादा काम है, लोड लिए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस और जी मचलाना, उल्टी आने की जो प्रॉब्लम होती है, इस समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन
ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये लक्षण भी एक खास लक्षण है ये बताने के लिए कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके ब्रेस्ट का बड़ा होना और साथ में ही सॉफ्ट होना, कोमल होना। देखिए, ये भी एक सिम्टम होता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी स्वस्थ है। जैसे ही हम कंसीव करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन में बदलाव आता है, एक हार्मोन बनता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो ब्रेस्ट होती है उसके ऊतकों को वो बढ़ाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कुल मिला के आपके ब्रेस्ट को वो तैयार करता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ताकि मिल्क प्रोडक्शन होने लगे। तो इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है और वो काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और आपको जान के इस बात की बहुत हैरानी होगी ना कि कुछ औरतों में फर्स्ट तिमाही जी की, हाँ, पहली तिमाही में ही कई बार ऐसा होता है कि उसके स्तन से हल्का सा पानी जैसा, लिक्विड जैसा रिसाव होने शुरू हो जाते हैं। बट कुछ औरतों में ऐसा नहीं कि आप एकदम वरी हो जाएं और मुझे कमेंट करें कि अरे मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो अपने स्तन में कोई चेंजेस महसूस नहीं हो रहा है। ये हर औरत की जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो अलग होती है और हर औरत में ये जो सिम्टम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ गया तो आपको सेकेंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे जब अपने ब्रेस्ट के साइज में, सॉफ्टनेस में तो अंतर महसूस होने लगा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, लेकिन जैसे मिल्क का आना, शुरू में तो हल्का सा गाढ़ा पीला पीला पानी आता है, उसका आना मुझे बाद में, जब मेरी बेबी डिलीवर हो गई उसके बाद ही मुझे महसूस हुआ, ठीक है, उसके बाद ही आया। वो भी नर्स आई, उन्होंने थोड़ा बहुत उसको खींचा इंजेक्शन से, इस तरीके से करके तो थोड़ा बहुत आया, ठीक है। बट बहुत सारी औरतों में मैंने देखा है कि उनको डिलीवरी से पहले ही फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में तो आ ही जाता है मोस्ट ऑफ लोगों में, लेकिन फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आ सकता है। और ये बिल्कुल आश्चर्य वाली बात नहीं है या कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका पूरा शरीर जो होता है एक माँ बनने के लिए तैयार हो रहा होता है, आपके बच्चे को फीड कराने के लिए तैयार हो रहा होता है। तो ये भी एक सटीक लक्षण है, संकेत है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है। और नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है योनि स्त्राव। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको हल्का सा गीला गीला पानी निकलते हुए या वाइट डिस्चार्ज होते हुए महसूस हो रहा हो, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है कि आपका जो योनि स्त्राव हो रहा है, यानी कि जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वो रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, या फिर सफ़ेद कलर का हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपका जो वो एरिया है ना, वहाँ पे खुजली नहीं होनी चाहिए, लाल जैसा कुछ तो नहीं है। और अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हो सकता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा हो और वो आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ी मात्रा में हो रहा है, हल्का फुल्का आपको गीलापन या हल्का फुल्का डिस्चार्ज महसूस हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रंगहीन, गंधहीन होना चाहिए। और अगर वो रंगहीन नहीं है, गंधहीन नहीं है, और अगर पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद आपको जलन महसूस हो रहा है, तो ये भी एक खतरे की घंटी होती है। तो अगर इस टाइप का डिस्चार्ज, आपको वाइट डिस्चार्ज बिना किसी रंग का, गंध का, बिना किसी जलन के, बिना किसी परेशानी के, बिना लाल हुए, इन्फेक्शन हुए, खुजली हुए, कोई इस टाइप की दिक्कत नहीं है, और फिर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और कम मात्रा में हो रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल संकेत है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी स्वस्थ है। लेकिन इनमें से कोई भी दिक्कत के साथ अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो बिल्कुल ये खतरनाक हो सकता है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। तो नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है बच्चे के दिल की धड़कन। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ कि इतने सारे सिम्टम में से जो सब
सबसे अच्छा और सबसे सही लक्षण होता है आपके गर्भाशय को या आपकी गर्भावस्था को स्वस्थ साबित करने के लिए, वो होता है आपके बच्चे के दिल की धड़कन, जो कि सही समय पे आ जानी चाहिए। सही समय से मेरा मतलब है 5वें सप्ताह से लेके 8वें सप्ताह, इससे ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। इसीलिए आपको 5वें से 8वें के बीच में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कर देते हैं। नहीं करना है तो आप खुद करिए, आपको जानने का पूरा हक है। और बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है कि आपके बच्चे की धड़कन 5वें सप्ताह नहीं तो 6वें सप्ताह आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 8वें सप्ताह तक डॉक्टर आपको रुकने के लिए हो सकता है कहते हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे की धड़कन 5वें 6वें सप्ताह में नहीं आती है तो 8वें सप्ताह तक वो कहते हैं कि रुक जाइए, उसके बाद वो चेक कर लेते हैं और फिर अगर उसके बाद भी धड़कन नहीं आती है तो फिर वो आगे का प्रोसेस करते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि 5वें से 8वें सप्ताह के बीच में आपके बच्चे की धड़कन आ जानी चाहिए। और अगर उसका जो हार्ट बीट अगर आप नापते हैं तो 110 से 160 BPM बीट्स पर मिनट के बीच में है ना, तो ये एकदम साफ दर्शाता है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ विजिट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।